वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की सबसे फतेह। हाँ भाई हम फतेह जी। भाई साहब मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ यूएसए से डॉक्टर कृपाल सिंह जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दूसरा, थैंक यू। जसबीर भाटिया साहब हमारे प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाटिया साहब बहुत स्वागत है। ब्रिजेश सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। कमलेश दास जी जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से, मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं जा रही है, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। वो लेफ्ट आज के कर गए। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह जी का भी हम बहुत स्पेशल धन्यवाद करते हैं, और मेघराज जी का भी, व्हाट्सएप मानवता चैनल के। थैंक यू। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले आज का विषय बता देना चाहता हूँ कि सतराम दर्शन की जो हमारी जो ये लगातार एपिसोड चल रही है, उस पर हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट है, ये सृष्टि विस्तार। तो सृष्टि विस्तार क्या है, और इस संदर्भ में हम आज की चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले ब्रिजेश सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा प्रथम सवाल के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, कि जो सतनाम दर्शन है, इस ज्ञान दर्शन के संदर्भ में सृष्टि की बात आती है। ये संसार का जो अवतरण हुआ है, इसकी शुरुआत से सतनाम का प्रारूप मिलता है। तो मैं इस संदर्भ में कबीर पंथ के अनुयायी और उनके फॉलोअर्स भी हैं, तो मैं ब्रिजेश सिंह जी के पास इस ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी के संदर्भ में उनसे ये पहला सवाल करता हूँ कि सतनाम के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो सृष्टि की बात आती है, तो इस बाबत हमारे दर्शकों को, देखने सुनने वालों को बताया ब्रिजेश सिंह साहब। देखिए साहब, इस मामले में हमारी जानकारी कोई खास नहीं है। अब हम इतना जानते हैं कि जो ये सतनामी जो विचारधारा है, ये वैज्ञानिक विचारधारा है। और वैज्ञानिक विचारधारा में इस सृष्टि का एवोल्यूशन हुआ है, ये अचानक किसी ने बनाई नहीं है। और एक हमारी जो प्राचीन परंपरा है, भारत की जो समतावादी परंपरा है, जिसमें कि ये प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में कहा है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। वो ईश्वर कहीं अलग से आसमान में या साथ में स्वर्ग में नहीं रह रहा, वो तुम्हारे अंदर खुद है। वो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति मनुष्य के अंदर है, वही सत्य परम सत्य है। ज्ञान विज्ञान का जो मूल है वो मनुष्य स्वयं है। उसने उसकी जो विकसित अवस्था है मन की, वो पशुओं में नहीं है। पशुओं में जो चेतना है वो भोजन की, प्रजनन की है, लेकिन मनुष्य के अंदर सत्य की चेतना है, सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो अगर 5वीं शताब्दी में या 2000 साल पहले या 2500 साल पहले, जो या उससे भी पहले, जब से ये विचारधारा चली है, क्योंकि ये विचारधारा वैज्ञानिक विचारधारा है, इसलिए इसमें कोई स्थिर विचार ये नहीं कह सकते कि विज्ञान उस वक्त इतना विकसित जितना आज है जो उस वक्त था। लेकिन इतना आप जानते हैं कि वैज्ञानिक जो भी विकास हो रहा है, उस विकास से सतनामी परंपरा का कोई विरोध नहीं हो सकता। कार्य कारण की पद्धति, जो कुछ कल हुआ है उसका परिणाम आज है, जो आज आप कर रहे हैं उसका परिणाम कल होगा। ये कार्य कारण की पद्धति की ये विचारधारा है। तो इसलिए मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये सृष्टि कब से हुई, और किसी को भी नहीं मालूम है। वो जैसे कबीर साहब की जो रमैनी है, जो ग्रंथ है, उन्होंने पहली रमैनी में ये कहा है कि किसी को नहीं पता है कब से इसका हुआ, शुरुआत इसकी कब से हुई, मगर इतना ये जरूर मालूम है कि इसका विकास हुआ है धीरे धीरे। आप जैसे वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी आग का गोला थी, फिर स्थिर हुई, फिर शांत हुई, फिर उसमें हवा पानी ये सब चीजें आई, फिर एक डायनासोरस आए, फिर वो जो है धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य पैदा हुआ, फिर मनुष्य का भी दिमाग का विकास होने में हजारों साल लग गए। तो ये विकासवादी सिद्धांत को मेरे ख्याल से ही हमें मानना चाहिए। मेरा तो व्यक्तिगत विचार यही है। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सिंह साहब, आपने सृष्टि के संबंध में आपने अपनी व्याख्यान जो बताई है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। जिस ढंग से हम सतनाम पे सृष्टि की शब्द की बात करते हैं, तो बहुत सारे ग्रंथों में ये जानकारी मिलती है कि जिस ढंग से हम अपना जो प्रकृति से हम श्वास लेते हैं, हवा पानी,
आग, आकाश, पृथ्वी, पवन, ये 5 जो तत्व हैं और हाँ, 5 किसी वजह तत्व से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। और हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। और हम इस प्रकृति से जो भी चीज लेते हैं, हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पृथ्वी के बिना हम रह नहीं सकते, आग के बिना भी हम नहीं रह सकते, जल के बिना भी नहीं रह सकते। तो जिस ढंग से गुरु नानक साहिब जी ने हमें फरमाया है कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजिया। तो हम एक नूर के ही उपजे हुए, सृष्टि के कण से उपजे हुए इंसान है। और इसी से ही हमारा सतनाम का उत्पत्ति हुआ है। और सतनाम जहां जहां जब जब भी सतनाम की बात आती है, जिन्हें हम आज सिमरन करते हैं, श्वास श्वास में सतनाम की सिमरन करते हैं, और इसी मार्ग से हम अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। तो आज की इस ज्ञान वाणी के संदर्भ में जो ब्रिजेंद्र सिंह जी ने अपनी बातें रखी है, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कृपाल सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, जिस हाँ ढंग जी। से हम हमारा जो ये मानव तन है, ये जन्म लेता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। मैं नष्ट एक होने चीज के बाद में हमारा हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो हम श्वास श्वास में सतनाम को लेने की संत महापुरुषों ने हमें ज्ञान दी है। आखिर में ये सतनाम की अमृतवाणी हमें इस श्वास में लेने की जुगत गुरुओं ने क्यों बताई है? मेरे ख्याल से ब्रिजेंद्र सिंह साहब जी कुछ कहना चाह रहे थे एक बार, तो आप अपनी नहीं, बात पूरी कर लें मैं उसके बाद। जी मैं खाली वो कोट करना चाह रहा हूँ, जो कि जी इस परंपरा में, जैसे कबीर साहब की जो पहली रमैनी है, उसमें उन्होंने पहली रमैनी में ही बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अवगत की गत काऊ न जानी, अवगत की गत काऊ न जानी, एक जीव के कहूं बखानी। मेरे तो जी एक जीव है, अगर लाखों जीव होती तब भी मैं नहीं बताता, जिसको इसका किसी को पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। और जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो कोई आए महन तो भागा। तो ये, जी मगर बस इतना जरूर उन्होंने कहा है कि एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया न्यारा। मानव जाति एक है, खास बात ये है। और कहाँ से शुरुआत हुई है ये तो किसी को भी पता नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कृपाल सिंह साहब। हाँ जी, देखो जी, जस्ट 1 सेकेंड। देखो, जपजी साहब की जो फिलॉसफी है ना, उसमें गुरु नानक साहब शुरुआत करते हैं एक ओंकार, फिर कहते हैं सतनाम, फिर बोलते हैं कर्ता पुरख। ये जो है फिलॉसफी, इसमें ये इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि सबसे पहले शुरुआत होने से पहले सिर्फ वो आप ही आप था। उसको हम बोलते हैं निर्गुण एक। और जब उन्हें अपने मन में आया कि मैं अब विकास करना चाहता हूं, तो वहां शुरुआत हुई ओंकार। एंड वो जो विकास वो हुआ सरगन रूप। सो सब चीजें हौली हौली they came into existence। जपजी साहब कहने कीता एक कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, बारे न जावा एक बार, जो तुझ भावे साई फलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। वो कह रहे हैं कि when कीता कवाओ, when he said that this is what I want to do, और क्या, because he is self-sabrat, that's when the whole process of creation started coming into existence। What precisely how it came place, nobody knows। The only thing we know is that thus all creation came out of the creator। It's not from any other source, it is part and substance of the creator where it comes from। और ये जो creation है, it's an ongoing, and it's not that it's just once happened and then that stops it, not that kind of creation। और आगे पहले पानी, पहले एयर आई, करते से एयर से वाटर से rest of the stuff came into existence। They show us about that in Guru Granth Sahib।
And then, of course, as it grows on and on and on, it becomes patala patal, lakhagas, agas. That is limitless, बेअंत, उसका कोई अंत नहीं है. So भाव कहने का ये है कि उससे ही निकली वो शुरुआत हुई, उसमें ही समाप्त हो जानी है. जैसे लहरें आती हैं समुद्र पर और समुद्र में ही जज्ब हो जाती हैं, तैसे ही ये रचना रची हुई है. Thank you. पाटिया साहब, expand on that more. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब. मैं दोबारा सवाल के लिए जसबीर भाटिया के पास लौटना चाहूंगा. भाटिया साहब, जिस दिन से आज की जो ज्ञानवाणी की जो चर्चा है, इस पर अभी ब्रिजेश सिंह जी ने और कृपाल सिंह जी ने अपनी बातें रखी है. इस बाबत हमारे दर्शकों को आज की इस ज्ञानवाणी के संदर्भ में अपनी विचार रखें. जसबीर भाटिया साहब, अपनी आवाज को म्यूट करें सर. जी, धन्यवाद वॉइस ऑफ मानवता टीवी को. ये जो बात, जो सवाल आपने पूछा है, जो जिंदर सिंह जी ने कहा वो भी ठीक है, बिल्कुल गुरबाणी से मिलता है, गुरु नानक की विचारधारा से मिलता ही है. जो डॉक्टर साहब ने कहा वो भी. जपजी साहब में इस बात को बहुत ही डिटेल्ड में विस्तार से इस बात को कहा गया कि ये जो सृष्टि का सृजना हुआ है वो कैसे हुआ. तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, एक ओंकार, ये एक लफ्ज नहीं है, ये भी दो सेपरेट शब्द है. एक अलग है, एक जो है वो ही एक ओरिजिनल है, जो अनादि है, जिसे हम अनादि कहते हैं. तो कहा जाता है कि गुरबाणी में कि अरबत नरबत तुंदुकारा, अरबत नरबत, टाइम इमोरियल. टाइम इमोरियल का मतलब जिसका किसी को अरबों खरबों सालों पहले, मतलब इससे भी पहले उसका कोई टाइम है ही नहीं. तो टाइम भी बाद में शुरू हुआ. वक्त का जो स्केल है वो भी बाद में शुरू हुई. जो एक था वो एक सुन समाधि में था. ये शब्द जो कहा गया है, ये सुन समाधि में वो जो शक्ति है, जो उसका कोई शब्द नहीं, हमारे पास नहीं है. वो जो चीज है, जो शब्द है, जो अनादि है, उसको किस शब्दों में कहें, उसके लिए कोई इंसान की भाषा में उसके लिए कोई शब्द नहीं है, मगर वो है. वो कब से उस अवस्था में रहा, उसको किसी को पता नहीं. और उसके बाद उसी में से ये ओंकार का एक कॉस्मिक ध्वनि कहते हैं उसे, जिसे कि कॉस्मिक ध्वनि को कैसे कहेंगे जिंदर सिंह जी? एक शब्द कह लें, आकाशवाणी कह लें. चलो, आकाश तो तब था नहीं, there was no आकाश at that time. दिव्य ध्वनि कह सकते हैं आप. चलो, दिव्य ध्वनि कह लें, क्योंकि उस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ वो सुन समाधि की. उस वक्त ना कोई रोशनी थी, ना कोई चांद थे, ना तारे थे, ना सूरज थे, ना कोई आसमान था, ना कोई जमीन थी, कुछ भी नहीं था. टोटल डार्कनेस थी, टोटल डार्कनेस. धुंधु का मतलब अरबम नरबत खरबत, धुंधु तारा, धुंधु, टोटल डार्कनेस थी वहां पर. इतने ही लाखों करोड़ों अरबों खरबों नरबों साल तक कोई कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था. और वो एक, जैसे आपने कहा, वो एक ध्वनि, कॉस्मिक ध्वनि से उसमें एक थरथर पैदा होती है, जिसे हम ओंकार कहते हैं. वो आवाज तो नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे आप जानते हैं स्पेस में आवाज नहीं हो सकती ना. आवाज के लिए तो कोई मीडियम चाहिए होता है, लेकिन कोई ऐसी थरथराहट थी जिसे ओंकार कहा जाता है. वो इसलिए उन्होंने चूज किया शब्द ओंकार, क्योंकि वेदों में ओंकार की लिखा है, ओम का शब्द है. तो लोगों को समझाने के लिए उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया कि वो थरथराहट जो है, उसी से आगे चल के ये जो है फिर सारे विस्तार हुआ है. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अभी कहा ना उन्होंने, डॉक्टर साहब क्या
होए विस्तारा, एक ही आवाज से सारा विस्तार हुआ, एकदम से भूल गया मुझे अब याद हमेशा रहता है मुझे। हाँ, तो उसी आवाज के साथ से ही सृष्टि में ये पैदा हुआ है, और वो उसका जो पैदा, उसके बाद धरती से आकाश अलग हुए, आकाश बाद में बना, धरती बाद में बनी, पहले स्पेस और टाइम भी नहीं थे। तो तभी से, जब से ये एक शब्द वाणी, जैसे आकाशवाणी जिसे कहते हैं या दिव्य वाणी, उसी से समय का आगाज होता है। और जैसे विजय सिंह ने कहा, गुरु नानक साहब ने कहा, किसी को पता नहीं, ये पंडित लोग जो भी कहते हैं, जो भी शास्त्रों में लिखा है, कुछ लिखा नहीं, कहीं कुछ लिखा नहीं, उसका कोई किसी समय को पता नहीं, खुद वो ही खुद जानता है जिसने शुरू किया है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सच्चे थे पवना भया, पवना थे जल हुआ रहा। तो उसी एक त्राण से ये धरती बनी, उसके पानी बना, जल बना, सबसे पहले गैस या हवा बनी। तो ये धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों के बाद में ये जो धीरे धीरे जो सब बना है, एवोल्यूशन प्रोसेस से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब एक है, एक से ही सब कुछ निकला है, सब में सब एक ही है, सब में वही ज्योति है। ये जग साचे की है कोठरी, इसमें साचे का निवास। ये जो सारा संसार सृष्टि है, उसी एक ज्योति का घर है, वो उसी में रहता है। वो अनादि भी है, निराकार भी है और आकार भी है। तो एक और जगह कहते हैं कि बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई रखा रहो। जो बलिहारी मतलब वो परमात्मा का ज्योति जो है, जिसे ज्योति कहने हैं, वो सारी ही कुदरत में बसा हुआ है, उस कुदरत में हम भी हैं। तो मैं उसी बात की पुष्टि कर रहा हूँ जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा या डॉक्टर साहब ने कहा, उनको और डिटेल शब्दों में मैंने उसको बताया है। तो गुरु साहब ने इसको बड़े डिटेल में गुरबाणी में बताया, और मैंने थोड़ा सा उसको अंश बताया है आपके लिए। तो बस ऐसा ही है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये, लेकिन सब में कॉमनलिटी है। और सतनाम जो है वही उसी सत्य जो है ना, वो सत्य जो अनादि है, जिसे एक बोला है गुरु साहब ने, वो ही एक सत्य है। बाकी सब चेंजिंग है, बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिथ्या है, झूठ है जी। हाँ, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, बन जाते हैं। नवे पातशाह ने कहा, ये जीवन एक पानी का बुलबुला है। जैसे बारिश होती है, पानी में बुलबुले निकलते हैं, तो बुलबुला है हमारा ये जीवन, सब संसार। एक बुलबुला बनता है, टूट जाता है, फिर बनता है, लेकिन एक सत्य जो है, एक वही अनादि है, वही एक सत्य है। उसी को किसी नाम से हम जानते हैं, क्योंकि बिना नाम के हम किसी को पहचान नहीं सकते, किसी को संबोधित नहीं कर सकते। हाउ टू एड्रेस एनीबॉडी, एनीथिंग विदाउट ए नेम। जेता कीता तेता नाम, जो भी संसार में ये बना हुआ है, उसका हर चीज का कोई नाम। इसलिए नाम भी सब इंसान ने दिए हैं, कि जो भगवान ने को नेम टैग लगा के तो नहीं भेजा ना, ये कि नीम का पेड़ है या आम का पेड़ है, वो तो हम लोग क्रिएट करते हैं। इसी तरह वो सतनाम बना, लेकिन सत्य को बतलाने के लिए एक नाम जो चुना जाता है। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कितने ही नाम यूज किए हैं, जो भी सारे भारत में प्रचलित नाम थे सबको यूज किया है, लेकिन उसका मतलब यही है कि वो एक ही को सबको प्रदर्शन करते हैं। राम वो है जो सारी सृष्टि में रमा हुआ है, समझे ना। तो इसीलिए सब कई शब्द यूज किया है। कोई भी जो आपका शब्द प्रचालन, जैसे चौथी पौड़ी में कहते हैं कि चौथी पौड़ी में है, साचा साहेब साच नाय पाख्या पौ अपार, आंखें मंगे दई दे दाद करे दाता। जो साहेब है, वो जो अनादि है, उसको उन्होंने साहेब के नाम से बोला, वो ही एक सच्चाई है। और उसका जो नाम है वो ही है जिसको आप बड़े हृदय से, प्रेम से और बड़ी डेडिकेशन से देते हैं, और उसी नाम को यूज करके आप प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, जो भी करते हैं। तो यही एक ओंकार सतनाम है, और ये सृष्टि की जो सृजना है उसी से हुई है जी। If I may add over here, जो भाटिया साहब कह रहे हैं उसकी सपोर्ट में, जब जिस साहब में 21वीं पौड़ी है,
वहां कहते हैं तीरथ तप दया दान जे को पवे दिल का मान, सुनिया मनिया मन की तप भाव। आगे पढ़िए साहब। अंतर्गत तली तीरथ मन अंतर्गत धाओ, सब तीरथ गुण तप तेरे लाओ। में नाही कोय, बिन गुण कीते भक्त ना होए। प्लीज हो गया, प्लीज। स्वस्थ बाणी बरमाओ, सब सुहान सदा मन चाओ। कवन सुबेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुति मां किया जित हो आकार। है ना जी ये शब्द 21वीं पौड़ी दे विच। जी जी, बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह जी, आप जी। मैं ब्रिजेंद्र सिंह के पास फिर से लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, चूंकि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास की वाणी का बहुत ही उसमें उसकी बहुत सारे वाणियों को उसमें समाहित करके जो बातें उसमें रखी गई है गुरु ग्रंथ साहिब में। और हम बार बार जब भी ज्ञान की बात करते हैं तो कबीर के विचारों को और उनकी बातों को रखे बिना हम ज्ञान की बातें कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस काल में कबीर साहब ने सच बात बोलने के लिए उन्होंने निर्भीक होकर, निडर होकर के सच बात को रखा। और उन्होंने कहा भी, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। या उस जमाने में may I was cut out. I want to complete my description if you don't mind. वो दुनिया के पसारे में उस पौड़ी जो मैं कह रहा था वो ऐसे है। कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रोती माँ कवन जित हो आकार। वेल न पाए पंडिती जे होवे लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने, रुत मां न कोई, जा करता सेठी को साजे आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सलाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखन सबको आखे एक दू एक सियाणा। वड्डा साहब वड्डी नाई, कीता जाका हुए, नानक जे को आपो जाने अगे ज्ञान सुहे। And further he says, पाताला पाताल लख आगास आगास, ओढ़ के पाल थके वेद कहने के बाद, सह से 18 कहन कतेबा असलू एक धात, लिखा होय लिखिया लिखा होय विनाश, नानक किया ने आप। Further he says कि we cannot explain everything. सलाही सलाह इतनी सुरत न पाइया, नदियां आते वहां पवे समुद्र न जानिए। समुद्र शाह सुल्तान गिरहा सेती मालतान, कीड़ी तुल न होनी जेत सुन विसरे। So that's what it says. Nobody knows. All kinds of calculations and all kinds of conjectures are there. Only like rivers cannot know how big is the ocean, but they keep on going into it and get lost into it. This is how all the scientists and philosophers and all keep guessing. But no one is able to figure out what it is all about. जी, That's the mystery. Thank you. थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब के पास फिर से दोबारा लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, जिस ढंग से अभी हमने सभी मेहमानों के विचारों को सुना और ज्ञान की मंथन की काफी चर्चाएं आगे बढ़ रही है, तो मैं चूंकि आप कबीर को सबसे ज्यादा आपने पढ़ा है, उनकी ज्ञान को भी आपने काफी नजदीक से देखा है, उनके इलाकों में भी आप कई बार गए हैं, तो ज्ञान की जब जब भी बातें आती है तो कबीर ने बहुत ही कटाक्ष करते हुए इस मानव समाज को संबोधित किया है। वो कहते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। तो ये भी बातें देखिए कितनी बड़ी बातें उस जमाने में उन्होंने कही है। तो उनके एक एक शब्द, एक एक जो वाणियां हैं, वो मानव को, इंसान को प्रेरित करने वाली शब्द कही है उन्होंने, और एक नई रास्ता उनकी बातें कहती है। तो इस बाबत हम आपकी इस बात को और आप प्रकाश डालते हुए हमारे आज की इस ज्ञानवाणी को आगे बढ़ाएं। ब्रिजेंद्र सिंह साहब जी, बहुत बड़ा पेचीदा टॉपिक है, लेकिन एक बात में मैं निर्भ्रांत हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात में कि जो भारत की समतावादी परंपरा है, जिसमें कि सिख धर्म भी आता है, सतनामी भी आते हैं, कबीर भी आते हैं, और जितने भी जो एंटी कास्ट फोर्सेस हैं या मानवतावादी हैं
वो लोग सभी आते हैं। तो जी जैसे जैनों में जैन लोगों का जो तत्व नाम है उसे उसे वो लोग कहते हैं तत्व नाम। जैसे आप सतनाम कहते हैं, तो जैन लोगों में बहुत प्राचीन धर्म है, तत्व नाम कहते हैं। और उनके यहाँ जो एक ओंकार जैसे आप कहते हैं, वैसे उनका उनका जो मंत्र है वो भी ओंकार मंत्र माना जाता है। तो अब जैसे सत्य नाम कहा है, उसी सत्य नाम में एक ओंकार कहा है। मैं ये समझता हूँ कि सत्य निर्विवाद रूप से दो नहीं होते, एक ही होता है। तो इसलिए अब आप अगर देखें तो चाहे वो नवकार मंत्र हो, चाहे वो जैनियों का तत्व नाम हो, चाहे सिखों में एक ओंकार शब्द हो, और इवन जैसे इस्लाम में भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वो अरबी भाषा है एक ही है, जी वो दो नहीं है। उसका भी अर्थ बिल्कुल यही निकलता है कि एक ही है, दो नहीं है। और बाइबल में जो लिखा हुआ है वो कहते हैं इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज द गॉड। शुरू में सिर्फ शब्द था और शब्द ही ईश्वर था। वहां शब्द को ही ईश्वर माना है, एक ध्वनि को ही माना है। कबीर ने एक जगह अपने अपने वाणी में कहा है, उन्होंने जो ज्ञान चौतीसा भी लिखा है उनका एक, तो ज्ञान चौतीसा में वो कहते हैं, मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ इसको। मेरे पास है, अभी एक सेकंड लगेगा। हाँ ये है उनका। शुरुआत में कहते हैं ओंकार आदि जो जाने। ओंकार आदि, आदि शब्द यही माना गया है, ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहे सो माने। लेकिन वो क्लियर आगे कहते हैं, क्लियर करते हैं कि ये तो शब्द है। तो शब्द वो तो शब्द अतीत है, परमात्मा की शक्ति तो शब्द अतीत है। तो अल्टीमेटली उन्होंने भी ये कहा है कि लिख के मेटे ताहे सो माने। इस ओंकार को तो लिख करके मिटा सकता है आदमी, उसको नहीं मिटाता। उसको ही जो जानता है वही सच्चा ओंकार को जानता है। जी क्योंकि तो ये जो आपके यहाँ है ये बड़ा बड़ा मतलब मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा इसको करना चाहिए। जैसे अब आप समझते हैं इस्लाम में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप भाषा का देखें तो कोई अंतर नहीं है उसमें, एक ओंकार में या सत्य नाम में एक ही चीज है बिल्कुल। लेकिन मूल बात यह है कि मानवता की रक्षा, मनुष्य का मूल जो धर्म है वो मनुष्यता की रक्षा है और मानव जाति को एक एक माना गया है। और अगर इस चीज में अगर हम विभिन्नताएं पैदा करते हैं तो इसका मतलब हम ठीक से अपने मूल मंत्र को समझ नहीं रहे। जी जी बहुत शुक्रिया। भाटिया साहब बोले। मैं एक चीज और बता दूं, एक हाँ 45वीं गाथा है धम्मपद में बौद्धों के, वो मैं इनको बता भी रहा था भाटिया साहब को। सेखो सेखो पठव विजय सती, मतलब सिख शब्द भी तक उन्होंने यूज किया है। तो हमको असल में जैसे हमारी अब जो परंपरा है समता मानवतावादी, अपनी जड़ों का हमको जड़ों तक का भी एहसास होना चाहिए, तभी हम उस चीज को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अगर हम सही तरीके से करेंगे तो फिर हमको लगेगा कि चाहे वो ईसाई परंपरा है, चाहे इस्लाम की परंपरा है, चाहे बौद्धों की परंपरा है, भाई सत्य तो एक ही है, दो हो ही नहीं सकते। यही तो गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, एक ओंकार, दो नहीं होते, एक ही है। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। जिस ढंग से हम जो छत्तीसगढ़ में, जी हाँ भाटिया साहब। ये बात अभी जो विजेंद्र सिंह ने कही ना कि ओंकार जो है मिटाया भी जा सकता है। नहीं मैंने नहीं कहा, कबीर कह रहे हैं, ये कबीर को पढ़ा है मैंने, आपको चलिए सामने आप पढ़ा है। कहे उन्होंने कहा उनकी तो एक ही बात। उनके ज्ञान चौतीसा की पहला उनका वो है, ये यही तो मैं पहली कह लाइन रहा है। हूँ। चलो आपके थ्रू कहा, मतलब जो हम आपसे बात मैंने पढ़ दिया है उसे खाली। जैसे मैं अब आप कह रहे भाटी साहब ने कहा, मैंने थोड़ा कहा, मैं तो कुरबानी से पढ़ के सुना रहा हूँ। बातें तो वही कर रहे हैं ना। मैं मतलब कहने का ये है कि गुरु साहब ने इसीलिए ओमकार से भी पहले एक के शब्द बोला है। भाई एक क्यों बोला? क्योंकि एक के पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि एक से पहले कोई चीज सिफर आता है। एक जो लेटर है, न्यूमरल लेटर है एक के पहले क्या है? कुछ नहीं है। तो मतलब ये है कि जो एक है ना वो अनादि है, ओंकार उसकी उत्पत्ति है। ये बात को समझना होगा। जैसे आपने कहा कि जैसे ओरिजिनल वाज द वर्ड, नहीं, गुरु नानक ने कहा वर्ड से पहले होता, वर्ड में उसी एक से उत्पत्ति हुई है। जैसे मैं आपको आज की एस्ट्रोनॉमी जो कह रही है उसके हिसाब से
ये लोग एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल्स हैं। हेलो, फ्रीज हो मुझे लगता है भाटिया साहब का कनेक्शन जी। हाँ, नहीं बोलिए सर। आप फ्रीज हो गए। तो मैं बता रहा था कि आज की एस्ट्रोनॉमी में ये बात जो नक्षत्र ज्ञान है उसमें ये बात प्रूव हो चुकी है कि यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल्स हैं। वो ब्लैक होल जो हैं वो उनमें इतनी शक्ति है कि उनके अंदर लाइट भी जज्ब हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। तो इतनी पावर है उनमें अंदर कि तारे नक्षत्र सारे उसी में समा जाते हैं। और इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि गुरु नानक ने ओंकार से पहले भी एक शब्द यूज किया, एक लेटर, एक, क्योंकि एक से पहले कुछ नहीं होता, समझे ना। जैसे 1 2 3 4 5 होते हैं, एक के पहले क्या है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने एक कर उस जो अनादि जो एक है उसके पीछे और कुछ नहीं है, और वही अनादि है, क्योंकि और कुछ है यही कुछ नहीं। ये बात थोड़ा टाइम लूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। 2 बातें कहूंगा कि हमारे एक इंग्लैंड में एक प्रोफेसर है, वो डॉक्टर एंड्रयू फॉस। तो वो पार्टिकल फिजिक्स में वो रिसर्च कर रहे थे, पोस्ट डॉक्टरल, इंग्लैंड में। और उनकी रिसर्च करते करते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए कि उसके आगे वो नहीं जा पाए। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने वैदिक तरीकों से फिर जाके हिंदुस्तान में कई साल लगा के सब कुछ सीखा, और मैंने ये समाधि लगाई थी। उस समाधि के मैं ये कक्ष पे पहुंचा हूं कि इस यूनिवर्स में सिर्फ एक वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है, एक वाइब्रेशन के अलावा और कुछ नहीं है। और उससे मैं मिला, मैं उसकी सुनी सुनाई बात नहीं करता हूँ। वो हमारे यहाँ इधर आए थे, मैं उनसे बात हुई थी मेरी उनसे। तो मैंने पूछा था इसके बाद आप हाउ डू यू फील, आप कैसे महसूस करते हैं? कहते हैं मैं इतना संतुष्ट हो गया हूँ कि मैं जान गया हूँ। लेकिन गुरु नानक ने कहा है उसके पहले भी एक था। और क्या हुआ, जब बगदाद में गुरु नानक साहब गए तो किसी फकीर के साथ उनकी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने पूछा, भाई ये हिंदी बाबा, ये बताओ कि सृष्टि से पहले जो था, भगवान के पहले क्या था? उनका अच्छा मैं बताता हूँ। उसने कहा, भाई तुम बताओ, तेरे को गिनती आती है? कहना हाँ आती है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैंने गिनती आती है। अच्छा पढ़ो। 1 2 3 4 जब शुरू किया ना, 1 2 3 4, उसने हाथ पकड़ लिया गुरु नानक साहब ने उसका। नहीं गलत हो तुम गलत हो, फिर शुरू करो। 2 3 बार ऐसे उसने कहा, और वो नवाब, वो बेचारा जो फकीर था, वो परेशान हो गया बड़ा। उसकी पॉपुलैरिटी थी, बहुत मशहूर था। कहते आप क्या गुस्सा हो गया, आप क्या समझते हैं मेरे को गिनती नहीं आती? कहते अच्छा फिर शुरू करो। उसने एक कहा ना, गुरु नानक साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया। अच्छा ये बताओ, एक से पहले क्या है? कहते एक से पहले तो कुछ भी नहीं है। कहते यही तेरे सवाल का जवाब है। यही तेरे सवाल का जवाब है कि एक जो वो है उसके पहले और कुछ नहीं, वही एक था पहले। और वो जो है अनादि है, वो शून्य समाधि में था। गुरबाणी में कहा गया है, तिस पावेता होए विस्तारा, पावेता एकंकारा। और उस शक्ति को ये परवान हो, उसको अच्छा लगे तो ये विस्तार होता जाएगा, और उसको उसकी इच्छा होगी तो सारा सिमट के फिर एक बन जाएगा। जी, ये गुरबाणी में लिखा हुआ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से शब्द विचार को आपने प्रस्तुत किया है। जिस ढंग से हम सतनाम सब कहते हैं, सतनाम सब कहे, सतनाम का मर्म न जाने कोई, और जो सतनाम का मर्म जाने उसका मुक्ति होए। तो ये ज्ञान की बहुत सारी अंदर की विस्तार की बातें हैं, और दुनिया के अंदर में जो सत्य को लेकर जो बहस जो छिड़ी हुई है, ये बहुत सारे मानव जाति के अंदर में एक द्वंद्व है, और सृष्टि के अंदर में ही सत्य और झूठ का जो है, सत्य जो है अजर अमर अविनाशी है, और झूठ जो है ये चलित मान है। ये तमाम प्रकार का
जो आडंबर है, ये एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, ये लोगों ने प्रैक्टिकल के रूप में देखा भी है कि इंसान अगर सच बोलता है तो उसके पीछे कोई वो सच ही बोलेगा, लेकिन जहां झूठ बोला तो वो उसको झूठ के साथ तो फंसता चला जाता है। तो ये प्रकृति प्रदत्त है। तो दुनिया के अंदर में सच की राह में चलने वालों को कोई डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, निर्भय और निर्वैर अकाल मूरत जो हम गुरु साहिबान ने हमें जो कहा है कि जो सतनाम के साथ चलता है उसको न तो कोई डर होता है, न कोई भय होता है। और यही कबीर साहब ने भी कहा है कि सच बोलने वालों को कोई डर नहीं, भय होता है। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो उनकी अगर एक-एक बातों को हम अगर चर्चा में हम अगर शामिल करें, तो आज की परिस्थिति में भी अगर हम देखें तो देश और दुनिया के अंदर में और ये झूठ और सच का जो तांडव मचा हुआ है देश और दुनिया में, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर में शांति का पथ और सत्य का मार्ग में हम अगर चल सकते हैं तो वो सतनाम ही है जो देश और दुनिया में एक शांति स्थापित कर सकता है। तो आज की इस ज्ञान वाणी को हम शॉर्ट में ले जाते हुए मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास में कबीर की और भी कोई वाणी को लेकर हमारे देखने सुनने वालों को बताएं, ताकि इस ज्ञान वाणी की चर्चा को लेकर उन्हें लाभ मिले और हमारे नौजवान पीढ़ी को भी इसमें जागृति मिले। तो मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास फिर से दोबारा लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी, कबीर का जो ग्रंथ है, बीजक ग्रंथ है, उसको अगर आप पढ़ लें, उसकी इस मूल ग्रंथ को, तो मुझे लगता है कि मानव जीवन का जो अज्ञानता है वो मिट जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ ले तो भी मानवता की अज्ञान मिट जाएगी। तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास दोबारा कबीर की कोई अच्छी वाणी को लेकर आज के इस चर्चा को हम आगे ले जाना चाहेंगे। ब्रिजेंद्र सिंह साहब। हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो जैसे प्रियम्बल होती है, जैसे उद्देशिका होती है, इस तरह से जो कबीर का ग्रंथ है बीजक, उसकी पहली रमैनी में पहले पेज पे ही इस बात को उन्होंने मेंशन किया है कि अवगत की गत काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए मेहनतो भाखा। मतलब उन्होंने कहा कि अविगत की को जिसको कोई नहीं, अविगत की गत काहू न जानी, मेरे पास तो एक ही जुबान है जो इस सत्य को मैं कह रहा हूँ कि अवगत को किसी ने नहीं जाना। अगर किसी के मुंह में लाख जबानें हो तो शायद हो सकता है वो कह पाए, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो अवगति है वो किसी ने नहीं जाना। विज्ञान ने भी ये माना है, आप देखने हैं कि एक विस्फोट हुआ, जब विस्फोट हुआ तो शब्द हुआ, विस्फोट होगा शब्द होगा। संसार में तमाम जो तत्व थे वो मिले, आपस में टकराहट हुई तो द्वंद्व पैदा हुआ। जब द्वंद्व पैदा हुआ तो झूठ सच, रात दिन, जीवन मरण, ये तमाम चीजें पैदा हुई। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रकृति में हमारे यहाँ जैसे 6 दर्शन है, 6 दर्शन, तो 6 दर्शन में ये जो जैसे मैंने आपको बताया, जैन लोगों ने, वो जैन लोग कहते हैं तत्व नाम, जैसे आप कहते हैं सत्य नाम, मिलते हैं किसी से तो कहते हैं सत्य नाम, वो कहते हैं तत्व नाम, या अपने मंत्र को भी वो ओंकार मंत्र कहते हैं सिखों की तरह। इसी तरह से जैसे शैव लोग हैं, आपने सुना होगा अलख निरंजन, ये अलख निरंजन शैव जंगम भी बोलते हैं उनको, उनका ये शब्द है। जब मिलते हैं एक दूसरे से तो अलख निरंजन बोलते हैं। योगी लोग हैं वो महीनाद करते हैं, या जो 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 वेदांती हैं, वैदिक धर्म वाले, वो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। जैसे हैं जैसे एक ये ओम शब्द भी वही कहते हैं वैदिक धर्म वाले। तो ये तरह तरह के लोगों ने जो भी कल्पनाएं हैं, लेकिन अगर ये जो समतावादी परंपरा है, जो सत्तामी परंपरा है, ये विज्ञान से क्योंकि मेल खाती है, मानवता से मेल खाती है, इसका कोई विरोध साइंटिफिक डिस्कवरीज से नहीं हो सकता। मेरा बस इतना ही कहना था। और जो कबीर ने कहा है वो पहली उसमें ही कहता, जिसको कोई नहीं जानता उसके लिए क्या बहस करें। उन्होंने कहा अवगत की गत काहू न जानी, एक जीव, मेरे पास तो एक जीव है, मैं कहां तक बखान करूं। हो सकता है किसी के पास 1 लाख जीव हो तो अपना व्याख्या करता रहे। तो ऐसा कबीर ने कहा है अपने पहली रमैनी में। एक मिनट कहूँ कुछ जी।
आप जो कह रहे हैं ना वो वैसी में अभी जो डॉक्टर कृपाल सिंह ने पढ़ी है ना पौड़ी 21वीं पौड़ी, उसमें लिखा है, उसका भावार्थ ये है कि लोग पंडितों से दुनिया भर के जो धार्मिक लीडर हैं उनसे ये पूछते हैं भाई ये सृष्टि कब बनी, तो वो कई कई किस्म के जवाब देते हैं। तो गुरु साहब ने कहा जवाब क्या देंगे, सच्चा जवाब किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा नहीं है, किसी में शास्त्रों में नहीं लिखा, वेदों में नहीं लिखा है। ये सब अपनी बनावटी बातें बना के बनाते हैं आपको, इसलिए इस झूठ के पीछे मत जाओ, किसी को पता नहीं है जो आप कह रहे हैं। इसी बात नहीं, वो इसमें कबीर साहब ने इसी में दूसरे पेज पे ही उन्होंने तीसरी रमैनी में फिर स्पष्ट किया है कि प्रथम आरंभ कौन को भयो, पहले कहाँ से आरंभ हुआ, दूसर प्रगट कीन सो ठहु। वो कहते हैं कि कहाँ से देखा, किसने देखा, कहाँ आरंभ हुआ, और वो कौन सी जगह थी जहां से बैठ करके इसने निर्माण किया। तो बोला भाई इसको कुछ नहीं कोई जानता, एवोल्यूशन के जरिए ही इसको समझा जा सकता है। बिल्कुल वही मेरे ख्याल से जो विज्ञान की जो एवोल्यूशन की थ्योरी है डार्विन की, वो अपने आप में हम तो उससे सहमत हैं, और संतों की वाणी को भी हम उससे सहमति मानते हैं। बिल्कुल। और जो सो कॉल्ड यहाँ पर ये है ना कि बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग का मतलब वही है जब वो अनादि, जैसे मैंने कहा था जो शून्य समाज उसकी अवस्था थी, उसमें से जब ओंकार की हुई है तो तभी तो ही वो बिग बैंग है, वही उसकी नाम कुछ भी दे लो, बैंग थोड़ा होगा कहीं, धमाका तो थोड़ा होगा कहीं, मतलब तो इसीलिए बाइबल में भी ये साफ कहा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, शुरू में ये ध्वनि हुई, वो ध्वनि को ही माना है उन्होंने। हाँ, लेकिन ध्वनि कहाँ से? इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज द गॉड, उस वर्ड को ही उन्होंने गॉड का नाम दिया। फर्क ये है कि वर्ड जो है वो भी उसी से निकला, वर्ड के पहले था कुछ, ये बात गुरु नानक ने कही। Yeah, you know the uniqueness I find in the Sant Guru Nanak and his associated sons is that ये तो बातें चलती आ रही हैं टाइम मेमोरियल से, कब बना, क्या हुआ, क्या होगा, क्या है, ये तो इनका कोई अंत नहीं है। दे आर नो लिमिट टू दिस काइंड ऑफ फिलॉसफी। वो कहते हैं कि अब जो आपकी जिंदगी है उस पर जोर दो, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, जो आपकी आंखों के सामने है, उस पर विचार करो। वो कहते हैं आपे बीच आपे ही खा, नान हुक्मी आवाजा। वो कहते हैं कि जो आपके चंगियाइयां बुराइयां बाचा धर्म हजूर, कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर। वो कहते हैं देखो जो आपके सामने है, ये बातें जो है ना, वो क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, उसका there's some usefulness in that, but just keep going talking about it takes you nowhere. If you want to improve the quality of human condition, then you have to act at local level and try to make good choices and make use of this God-given gift of our life by using it in an appropriate manner. That's where the beauty of the Sant, Sant teachings lies. कि भाई अब का फायदा ले, अब जो आपको जिंदगी मिली हुई है। वही एक बात मैं कहूँ, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि संतों ने सब एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी है, कल्पनाएं तो चाहे जितनी की हो, लेकिन कल्पनाओं के बाद में उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। सत्य हमेशा कसौटी पे परखने पे खरा उतरेगा, और कसौटी से सत्य को डरना नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली उन्होंने देखिए कल्पनाएं तो शुरू से आदमी करता रहा है, विज्ञान ने बस एक ही कंट्रीब्यूशन किया है कि उन कल्पनाओं को टेस्ट करके बताया कि ये सही है और ये गलत है, और जो नहीं कर पाए वो टेस्ट तो उन्होंने जबरदस्ती दावा नहीं करते उसके सत्य होने का। मेरे ख्याल से जो कसौटी की बात है ये संतों ने बड़ी स्पष्ट कही है, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। सोने को परखने के लिए कसौटी चाहिए। वो जो सोना है उसको भी, सोना तो एक मेडल है ना, उसके गहने भी बनाओ ना, उसके गहने प्रतीक के रूप में कहा है उन्होंने, प्रतीक के रूप में कहा है कि सत्य अगर है तो कैसे आएगा, ताकि हमारे जीवन का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। अगर सच है तो सही निकलेगा, कल्पना कुछ भी करे उसके लिए जरूरी है कि सत्य को सर हम और सत्य के पालन के लिए, देखिए सत्य के पालन के लिए सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है। जब वो बलिदान ना दे के लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं झूठ से,
तो फिर झूठ का परिवार होता है सब परेशान। बिल्कुल ठीक। ये बात बहुत जरूरी है। जी जी। बहरहाल आज की इस परिचर्चा को हम यही विराम देना चाहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में अपनी ज्ञानवाणी को विचार देने के लिए हमारे साथ जुड़े थे जसबीर भाटिया साहब का हम बहुत शुक्रिया करते हैं, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, बृजन सिंह जी का। और आज की इस परिचर्चा को हम, हाँ सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहरहाल मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। थैंक यू।